ये वीडियो मूल महाभारत पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। मित्रों, पिछली वीडियो में आपने सुना भीष्म के तीक्ष्ण बाणों से पूरी पांडव सेना क्षत विक्षत होने और पूरी तरह भयभीत होने के बाद महाराज युधिष्ठिर बहुत ही निराश हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें और मुख्य पांडव वीरों को ये समझाया कि आप लोग निराश ना हों। उन्होंने शिखंडी के हाथों पितामह भीष्म के वध की बात कही। फिर युधिष्ठिर की आज्ञा से धृष्टद्युम्न ने क्रौंच व्यूह का निर्माण किया और युद्ध के लिए तैयार होकर सुबह ही प्रतीक्षा करने लगे। अब आगे भीष्म पर्व अध्याय संख्या 51 और 52। संजय बोले, महाराज, उस अत्यंत भयंकर अभेद्य क्रौंच व्यूह को अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित देखकर आपका पुत्र दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन आदि सब भाइयों तथा युद्ध के लिए आए हुए अन्य बहुतेरे शूरवीरों के पास जाकर उन सब का हर्ष बढ़ाता हुआ बोला, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार में कुशल और युद्ध की कला में निपुण हैं। आप सभी महारथी हैं। आप में से प्रत्येक योद्धा रणक्षेत्र में सेना सहित पांडवों का वध करने में समर्थ है। फिर सब लोग मिलकर उन्हें परास्त कर दें, इसके लिए तो कहना ही क्या। भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, परंतु भीमसेन के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सेना जीतने में सुगम है। अतः मेरी राय है कि संस्थान, शूरसेन, वेत्रिक, कुकुर, आरोचक, त्रिगर्त, मद्रक तथा यवन आदि देशों के लोग शत्रुंजय, दुशासन, वीर विकर्ण, नंद, उपनंद, चित्रसेन तथा पारिभद्रक वीरों के साथ जाकर अपनी सेना को आगे रखते हुए भीष्म की ही रक्षा करें। संजय बोले, महाराज, दुर्योधन की यह बात सुनकर द्रोण आदि सभी महारथियों एवं राजाओं ने उस समय तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। आर्य, तदंतर भीष्म, द्रोण तथा आपके पुत्रों ने मिलकर अपनी सेना का महान व्यूह बनाया, जो पांडव सैनिकों को बाधा पहुंचाने में समर्थ था। उसके बाद बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए भीष्म देवराज इंद्र की भांति विशाल वाहिनी साथ लिए आगे आगे चले। उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। महाराज, उस समय कुंतल, दशार्ण, मागध, विदर्भ, मेकल तथा कर्णप्रावरण आदि देशों के सैनिकों के साथ गांधार, सिंधु, सौवीर, शिवी तथा वसात देशों के वीर क्षत्रिय युद्ध में शोभा पाने वाले भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनी ने अपनी सेना साथ लेकर द्रोणाचार्य की रक्षा में योगदान दिया। तत्पश्चात अपने भाइयों सहित राजा दुर्योधन अत्यंत हर्ष में भरकर अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ठ, कोसल, दरद, शक, क्षुद्रक तथा मालव आदि देशों के योद्धाओं के साथ सुबल पुत्र शकुनी की रक्षा करने लगा। भूरिश्रवा, शल, शल्य, आदरणीय राजा भगदत्त तथा अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद उस सारी सेना के वाम भाग की रक्षा कर रहे थे। सोमदत्त पुत्र भूरि, त्रिगर्त राज सुशर्मा, काम्बोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु ये दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा सात्वतवंशी कृतवर्मा अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठभाग में खड़े होकर उसका संरक्षण कर रहे थे। केतुमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू तथा अन्य अनेक देशों के नरेश सेना पृष्ठ के पोषक थे। राजन, तदंतर आपकी सेना के समस्त सैनिक हर्ष से उल्लसित हो प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। उनका हर्षनाद सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने जोर जोर से सिंहनाद करके अपना शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, नाना प्रकार के पणव और आनक आदि अन्य बाजे सहसा बज उठे और उन सब की सम्मिलित ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। तत्पश्चात श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने सुवर्ण भूषित श्रेष्ठ शंखों को बजाने लगे।
श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काशीराज, शैब्य, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, महारथी सात्विकी, पांचाल वीर, महान धनुर्धर द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी बड़े बड़े शंखों को बजाने और सिंहनाद करने लगे। वहां उन वीरों द्वारा प्रकट किया हुआ महान तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश को निनादित करने लगा। महाराज, इस प्रकार ये हर्ष से भरे हुए कौरव पांडव एक दूसरे को संताप देते हुए पुनः युद्ध क्षेत्र के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार मेरे और पांडवों के सैनिकों की व्यूह रचना हो जाने पर उन श्रेष्ठ योद्धाओं ने किस प्रकार युद्ध प्रारंभ किया? संजय ने कहा, राजन, आपके पुत्रों ने पांडवों के साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह सब बताता हूँ, सुनिए। जब सब सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तब समस्त सेना एक होकर एक अपार महासागर के समान प्रतीत होने लगी। उसमें सब ओर रथ आदि में आबद्ध सुंदर ध्वजा फहराती दिखाई देती थी। उसे देखकर सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धाओं से बोला, कवचधारी वीरों, युद्ध आरंभ करो। तब उन सब ने मन को कठोर बनाकर प्राणों का मोह छोड़कर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर आक्रमण कर दिया। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिकों में रोमांचकारी घमासान युद्ध होने लगा। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से गुंथ गए थे। रथियों के छोड़े हुए सुवर्णमय पंख युक्त तेजस्वी बाण कहीं भी कुंठित न होकर हाथियों और घोड़ों पर बरसने लगे। इस प्रकार युद्ध आरंभ हो जाने पर भयंकर पराक्रमी एवं कुरुकुल के प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष उठाए, कवच बांधे, सहसा आगे बढ़े और अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्विकी, केकय, विराट एवं द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, इन सब नरवीरों पर और चेदी तथा मत्स्य देशीय योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। वीरों के इस संघर्ष में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और सभी सैनिकों का आपस में महान सम्मिश्रण हो गया। घुड़सवार, ध्वजा धारण करने वाले सैनिक तथा उत्तम घोड़े मारे गए। पांडवों की रथ सेना पलायन करने लगी। तब नरश्रेष्ठ अर्जुन ने महारथी भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, वार्ष्णेय, जहाँ पितामह भीष्म हैं वहां चलिए, अन्यथा ये भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर निश्चय ही मेरी सारी सेना का विनाश कर डालेंगे, क्योंकि इस समय ये दुर्योधन के हित में तत्पर हैं। जनार्दन, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले भीष्म के द्वारा सुरक्षित हो ये द्रोण, कृप, शल्य, विकर्ण तथा दुर्योधन आदि समस्त धृतराष्ट्र पुत्र मिलकर पांचाल योद्धाओं का संहार कर डालेंगे। अतः सेना की रक्षा के लिए मैं भीष्म का वध कर डालूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें भीष्म के रथ के समीप पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस विश्वविख्यात रथ को भीष्म जी के रथ के निकट पहुंचा दिया। उस रथ पर बहुत सी पताकाएं फहरा रही थीं। उसमें बकपंक्ति के समान श्वेत वर्ण वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उसके अत्यंत ऊंचे ध्वज के ऊपर एक वानर भयंकर गर्जना करता था। उस रथ के पहियों की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान गंभीर थी तथा वह रथ अनंत तेज से संपन्न था। उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो पांडुनंदन अर्जुन, जो सबको शरण देने वाले और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाले थे, कौरव सेना एवं शूरसेन देशीय योद्धाओं का वध करते हुए शीघ्रता पूर्वक भीष्म के पास पहुंच गए। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति उन्हें वेग से आते और रणक्षेत्र में सायकों द्वारा शूरवीरों का मर्दन करके उन्हें भयभीत करते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूर्व देश सौवीर राज्य और केकय प्रदेश के योद्धाओं से सुरक्षित शांतुनंदन भीष्म सहसा अर्जुन की ओर बढ़े। महाराज, कुरुकुल के पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण के सिवा दूसरा कौन ऐसा रथी है जो गांडीवधारी अर्जुन का सामना कर सके? नरेश्वर, तदंतर संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण चलाए। द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, शल्य ने 9, जयद्रथ ने 9,
शकुनी ने 5 तथा विकर्ण ने 10 भल्ल नामक बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को बींध डाला। इन समस्त तीखे बाणों द्वारा चारों ओर से विद्ध होने पर भी महाधनुर्धर अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। ऐसा जान पड़ता था मानो किसी पर्वत को बाणों ने बीध दिया हो। भरत श्रेष्ठ तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न किरीटधारी पुरुष सिंह अर्जुन ने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोण को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 तथा राजा दुर्योधन को 5 बाणों से घायल कर दिया। उस समय सात्विकी, विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु इन सब ने अर्जुन को उनकी रक्षा के लिए चारों ओर से घेर लिया। तदंतर गंगानंदन भीष्म का प्रिय करने में लगे हुए महाधनुर्धर द्रोणाचार्य पर सोमको सहित धृष्टद्युम्न ने आक्रमण कर दिया। राजन, तब रथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने पांडुनंदन अर्जुन को 80 पैने बाण मारकर बींध डाला। यह देखकर आपके सैनिक हर्ष से कोलाहल करने लगे। उस समय कौरवों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी पुरुष सिंह अर्जुन ने उनकी सेना के भीतर प्रवेश किया। राजन, उन महारथियों के भीतर पहुंचकर अर्जुन उन सब को अपने बाणों का निशाना बनाकर धनुष से खेल करने लगे। तब दुर्योधन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध में अपनी सेना को पीड़ित हुई देख भीष्म से कहा, तात, ये पांडु के बलवान पुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के साथ आकर समस्त सैन्यों के प्रयत्नशील होने पर भी हम लोगों का मूलोच्छेद कर रहे हैं। गंगानंदन, आपके तथा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के जीते जी हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। प्रजानाथ, आपके ही कारण कर्ण ने भी हथियार डाल दिया है और वह रणभूमि में अर्जुन से युद्ध नहीं कर रहा है। कर्ण मेरा सदा ही हित चाहने वाला है। गंगानंदन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अर्जुन मार डाले जाएं। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके पितृतुल्य भीष्म क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है ऐसा कहकर अर्जुन के रथ की ओर चले। महाराज, उन दोनों के रथों में श्वेत घोड़े जुटे हुए थे। आर्य उन्हें एक दूसरे से भिड़े हुए देख सब राजा जोर जोर से सिंहनाद करने और शंख फूंकने लगे। आर्य उस समय अश्वत्थामा, दुर्योधन और आपके पुत्र विकर्ण ये सभी समरांगण में भीष्म को घेर कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन को सब ओर से घेर कर महायुद्ध के लिए वहां डटे हुए थे। अतः उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। गंगानंदन भीष्म ने उस रण क्षेत्र में 9 बाणों से अर्जुन को गहरी चोट पहुंचाई। तब अर्जुन ने भी उन्हें 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा बींध डाला। उसके बाद पांडुनंदन अर्जुन ने अच्छी तरह छोड़े हुए 1000 बाणों द्वारा भीष्म को सब ओर से रोक दिया। महाराज, उस समय शांतुनंदन भीष्म ने अर्जुन के इस बाण समूह का अपने बाण समूह से निवारण कर दिया। वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष में भरकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। दोनों ही दोनों के किए हुए प्रहार का प्रतिकार करते हुए समान भाव से युद्ध करने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सायकों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण समूह गंगानंदन भीष्म के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर सब ओर पड़े थे। अर्जुन ने 25 तीखे बाणों से मारकर भीष्म को पीड़ित कर दिया। फिर भीष्म ने भी समरभूमि में अपने तीक्ष्ण सायकों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। वे दोनों शत्रुओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत बलवान थे। अतः एक दूसरे के घोड़ों, ध्वजाओं, रथ के ईशादंड तथा पहियों को बाणों से बींधकर हेल सा करने लगे। महाराज, तदंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म ने कुपित होकर 3 बाणों से भगवान श्री कृष्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राजन, भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए उन बाणों से विद्ध होकर भगवान मधुसूदन रणभूमि में रक्तरंजित हो खिले हुए पलाश के वृक्ष के समान शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण को घायल हुआ देख अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने तीखे सायकों द्वारा कुरुकुल के वृद्ध भीष्म के सारथी को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, तथापि वे युद्ध भूमि में परस्पर अभिसंधान करने में सफल न हो सके। वे दोनों अपने सारथी की शक्ति तथा शीघ्रकारिता के कारण नाना प्रकार के विचित्र मंडल, आगे बढ़ने, पीछे हटने आदि के पैंतरे दिखाने लगे।
राजन दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों में छिद्र ढूंढने के लिए सतर्क थे। वे बारंबार छिद्रान्वेषण के मार्ग में स्थित हो छिद्र देखने में संलग्न रहते थे। वे दोनों महारथी सिंहनाद से मिला हुआ शंखनाद करते और धनुष की टंकार फैलाते रहते थे। उनकी शंख ध्वनि तथा रथ के पहियों की घरघराहट से पृथ्वी सहसा विदीर्ण सी होकर कांपने और आर्तनाद करने लगी। भरत श्रेष्ठ वे दोनों वीर बलवान युद्ध में दुर्जय तथा एक दूसरे के अनुरूप थे, अतः ढूंढने पर भी कोई उनमें से किसी का अंतर नहीं देख सका। उस समय कौरवों ने भीष्म को तालध्वज आदि चिन्ह मात्र से ही पहचाना। राजन उस संग्राम में दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के वैसे पराक्रम को देखकर संपूर्ण प्राणी बड़े विस्मय में पड़ गए। भरत नंदन जैसे कोई धर्मनिष्ठ पुरुष में कहीं कोई पाप नहीं देख पाता, उसी प्रकार कोई भी रण क्षेत्र में उन दोनों योद्धाओं का छिद्र नहीं देख पाता था। दोनों ही संग्राम भूमि में एक दूसरे के बाण समूहों से आच्छादित होकर अदृश्य हो जाते और उन्हें छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही प्रकाश में आ जाते। वहां आए हुए देवता, गंधर्व, चारण, महर्षिगण उन दोनों का पराक्रम देखकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों महारथी वीर रोषावेश में भरे हुए हैं, अतः ये देवता, असुर और गंधर्वों सहित संपूर्ण लोकों के द्वारा भी किसी प्रकार जीते नहीं जा सकते। यह अत्यंत अद्भुत युद्ध संपूर्ण लोकों के लिए आश्चर्यजनक घटना थी। भविष्य में ऐसे युद्ध होने की किसी प्रकार भी संभावना नहीं है। बुद्धिमान पार्थ युद्धभूमि में भीष्म को कदापि जीत नहीं सकते, क्योंकि वे समरभूमि में रथ, घोड़े और धनुष सहित उपस्थित हो बाणों को बीच की भांति बो रहे हैं। इसी प्रकार भीष्म भी युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय गांडीवधारी पांडुपुत्र अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि ये दोनों लड़ते रहें तो जब तक यह संसार स्थित है तब तक इन दोनों का यह युद्ध समान रूप से ही चलता रहेगा। भारत उस समय वहां उन दोनों वीरों के पराक्रम करते समय युद्धस्थल में आपके और पांडव पक्ष के योद्धा भी एक दूसरे को मार रहे थे। तीखी धार वाले खड्गों, चमचमाते हुए फरसों, अन्य अनेक प्रकार के बाणों तथा भांति भांति के शस्त्रों से दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे को मारने लगे। राजन, जहां एक ओर इस प्रकार भयानक तथा दारुण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भयंकर मुठभेड़ हो रही थी। दोस्तों, इससे आगे का वर्णन हम सुनेंगे इस सीरीज के अगले भाग में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सकारात्मक विचार जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।